लेकिन कुन्नू को समझ नहीं आ रहा है यहाँ चल क्या रहा है। चारों तरफ जमीन पर केवल खून गिरा हुआ है और केवल मांस के टुकड़े हैं। आखिर अंकल ये सब कर क्या रहे हैं। कुन्नू को अब इतना समझ आ चुका है कि ये आदमी नहीं है, कोई शैतान है जिसके घर में ये बुरी तरह फंस चुके हैं और अभी इन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी कुन्नू की नजर राइट साइड पड़ती है और उसे जूही नजर आती है, वो भी एक बॉक्स में कैद। इसका मतलब जूही कभी जंगल से गायब हुई ही नहीं, वो इस घर में है, इस शैतान के पास। इसने उसे कैद किया हुआ है। अब कुन्नू सीढ़ी की तरफ देखता है और सोचता है उसे यहाँ से भागना होगा और ये सब कहानी आदि को जाकर बतानी होगी। लेकिन अगर कुन्नू यहाँ से गया और इस सीढ़ी पर चढ़ा और जल्लाद ने उसे देख लिया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेसमेंट में हो रहे इतने खून खराबे को देखकर कुन्नू की पैंट पूरी तरह गीली हो चुकी है और वो पतली गली पकड़ के यहाँ से निकलने के चक्कर में है और अचानक से वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये क्या, भागते हुए उसने कुछ आवाज कर दी और शैतान को पता लग जाता है कि कोई तो यहाँ था। शैतान समझ जाता है कि हाँ उन दोनों लोंडों में से ही कोई होगा। शैतान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने घर में अपनी जासूसी बर्दाश्त नहीं कर सकता और शैतान कहता है ये जो भी था आज मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहकर शैतान अपने खूनी मिशन पर निकल जाता है और दूसरी तरफ कुन्नू आदि के पास भागकर जा रहा होता है कि तभी सामने से अचानक आदि आ जाता है और दोनों टकरा जाते हैं। आदि कहता है तुम इतनी रात में घर में क्यों दौड़ लगा रहे हो। कुन्नू कहता है मैं दौड़ नहीं लगा रहा बल्कि भाग रहा हूँ और तुम्हें भी भागना होगा। अरे लेकिन किससे भागना है और क्यों। कि तभी कुन्नू को किसी के ऊपर आने की आवाज आती है और कुन्नू आदि को चिल्लाकर बोलता है वो आदमी ऊपर आ रहा है आदि, हमें कुछ करना होगा। आदि कहता है उस अंकल का घर है तो वही ऊपर आएगा ना, एवेंजर्स थोड़े ना आएंगे। कुन्नू कहता है पहले इस गेट को रोकने में मेरी मदद करो आदि, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आदि कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुम अंकल के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें मैं पहले ही बता देता हूँ, अंकल बहुत मारेंगे। कुन्नू बोलता है मैं इस आदमी के बेसमेंट में गया था आदि, मैंने वहां जाकर देखा कि ये आदमी किसी इंसान को काट रहा था। आदि कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ मस्ती कर रहे हो। कुन्नू कहता है नहीं नहीं, चारों ओर केवल खून ही खून बिखरा हुआ था। वहाँ एक बॉक्स में जूही भी कैद थी। आदि बोलता है क्या जूही, वो यहाँ क्या कर रही है। जूही की बात सुनकर आदि कुन्नू से कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कुन्नू, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। कुन्नू कहता है ये आदमी एक शैतान है आदि और ये हमें भी मार देगा, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। कहता है अगर तुम्हारी बात सच है कुन्नू तो हमें जूही को बचाना होगा। कुन्नू बोलता है कि हमें जूही को बचाने के लिए बेसमेंट में जाना होगा लेकिन नीचे तो शैतान है तो कैसे जाएंगे। आदि कहता है हमें से किसी एक को उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि दूसरा बेसमेंट तक पहुँच सके। ये सुनकर कुन्नू काफी ज्यादा डर जाता है। आदि कहता है तुम टेंशन मत लो कुन्नू, मैं जाऊंगा उसका ध्यान भटकाने, बस तुम थोड़ा जल्दी करना। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब सीढ़ियों का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और शैतान ऊपर आ जाता है। शैतान अब अपना खूनी खेल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो ऊपर आ चुका है। आदि अंदर वाले रूम से कुन्नू को भी रुकने का इशारा करता है। कुन्नू चुपचाप शैतान के वहां से जाने का वेट करता है। कुन्नू को छिपाकर आदि वहां से भाग जाता है कि कहीं शैतान उसे देख ना ले। आदि को कुन्नू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कहीं कुन्नू ने कोई बदतमीजी कर दी तो वो फंस सकता है और हमारा बदमाश बॉय कुन्नू यहाँ पूरी शांति मेंटेन किए हुए है और शैतान ज़ाबूज़ा अपने ही एक अलग ही सर्च मिशन पे है। वो अंदर रूम में जाकर देखता है। मौका पाकर कुन्नू नीचे जाने लगता है कि जूही को बचाने का ये कुन्नू के पास एक अच्छा मौका है, वो अभी नीचे जा सकता है और उसे छुड़ा सकता है। ऊपर वाले रूम में जब शैतान को कोई नहीं मिलता तो शैतान समझ जाता है कि ये दोनों लोंडे उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं, तो ठीक है अब मेरा खूनी कुल्हाड़ा ही इन्हें धप्पा करेगा। ये कहकर वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है और हमारा कुन्नू बदमाश बॉय इधर बेसमेंट तक पहुंच जाता है लेकिन जूही उसे बॉक्स में नहीं मिलती बल्कि टेबल पर गिरी हुई मिलती है और इतना बहता हुआ खून देखकर कुन्नू समझ जाता है कि जूही शायद मार दी गई है और शैतान ने उसके बर्थडे के दिन ही उसका डेड डे बना दिया है। ये कुन्नू कहकर सोचता है कि एक बार उठाने की कोशिश करता हूँ और उसे उठाता है लेकिन वो नहीं उठती। अब कुन्नू समझ चुका है कि उसे पूरा निपटा दिया है। कुन्नू सोचता है अगर ऐसा है तो आदि को बचाने के लिए जाना होगा क्योंकि वो काफी बड़े खतरे में है क्योंकि ये शैतान अब जल्लादपन पर उतर चुका है। जब आदि को काफी देर तक कोई नहीं दिखता तो आदि वहां से नीचे जाने का सोचता है लेकिन ये क्या, आदि क्यों वापस भाग गया। ये क्या, सामने तो शैतान है। आदि सोचता है कि वो सेफ है लेकिन उसे नहीं पता कि शैतान ने उसे देख लिया है और शैतान उसकी तरफ ही आ रहा है। जब तक आदि कुछ समझ पाता शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। शैतान आदि से कहता है तुम दोनों लोंडों ने मेरे नाक में दम कर दिया है और अब लड़के मैं तुझे रपा रप काटूंगा।
शैतान आदि को मारने ही वाला है। आदि कहता है अंकल मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो अभी सही से दुनिया भी नहीं देखी, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अंकल को इतनी प्यार भरी बातों से कोई लेना देना नहीं। शैतान बस आदि को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पीछे से अचानक से कुन्नू पहुँच जाता है। शैतान को पता लग जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। कुन्नू जाकर दूर गिरता है, जिसे देखकर आदि को गुस्सा आ जाता है और वो मौका देख के पीछे से जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। ये देखकर कुन्नू समझ जाता है कि लोंडा बड़ा हो रहा है और वो खुश हो जाता है और शैतान वहीं ढेर हो जाता है। अब शैतान की लंका लगाने के बाद आदि कुन्नू से पूछता है, कुन्नू तुम तो जूही को लेने गए थे ना, तो तुम अकेले क्यों आए हो? भला जूही कहाँ है? कुन्नू आदि से कहता है मेरे पहुंचने से पहले ही इस जल्लाद ने उसे मार दिया। आदि कहता है ऐसा है तो हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले राक्षस उठ जाए। कुन्नू कहता है नीचे का मेन डोर बंद है, हम कहाँ से जाएंगे, कोई रास्ता नहीं। आदि कहता है कोई तो होगा, हमें तुमने दूसरी तरफ जाकर देखा? कुन्नू कहता है मैंने सारे देख लिया, कोई मुझे रास्ता नहीं मिला। कि तभी आदि की नजर पास में पड़े शैतान के कुल्हाड़े पर जाती है। तभी आदि के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इससे कुछ तूफानी किया जाए। तभी आदि कुन्नू से कहता है चुप रहो तुम बस ये बताओ कि तुम ठीक हो, खुद चल सकते हो? बस फिर क्या, हमारे आदि भाई साहब मजदूरी पे लग जाते हैं। कुन्नू सोचता है कि यहाँ इतना ज्यादा शोर हो रहा है, कहीं इसे अगर शैतान ने सुन लिया तो वो यहीं आ जाएगा। और कुन्नू का ये शक बिल्कुल सही था, क्योंकि उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कोई उनकी तरफ कुत्तों की तरह भागता हुआ आ रहा है। कि तभी शैतान पीछे से अचानक आ जाता है और आदि को दबोच लेता है और अपना ऊपर का हिसाब बराबर करता है। अब कुन्नू अकेला ही बचा है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अकेला क्या करे। शैतान अपने हथियार की तरफ बढ़ता है कि कुन्नू से पहले उठा लेता है और शैतान का घंटा बजा देता है, जिससे कि शैतान पूरी तरह बौखला जाता है, पागल हो जाता। इसी बीच वो दरवाजा तोड़ देता है। कुन्नू से देखता है और आदि बीच में उठकर कहता है ये कैसा शोर मचा रखा है? आदि कहता है ये तुम्हारे हाथ में उसका हथियार क्या कर रहा है और वो कहाँ है? कुन्नू कहता है वहाँ देखो, वो थोड़ा सा मुझे डरा रहा था तो मैंने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, पर पता नहीं वो वहाँ जाकर लेट गया और क्या कर रहा है। आदि उसे देखकर कहता है लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, ये सब बुरी बात है कुन्नू, और वैसे भी उसके उठने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बस फिर क्या, दोनों लोंडे हमारे वहाँ से फरार हो जाते हैं। शैतान की ये हालत देख के कुन्नू काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उनकी दोस्त के साथ इसने काफी ज्यादा बुरा किया था। शैतान पीछे से उठ जाता है और उन दोनों को भागता देख शैतान पीछे से बोलता है मेरी इतनी सुताई आज तक किसी ने नहीं की जितना तुम दोनों लफाड़ लोंडों ने करी, और ऊपर से मेरा फर्नीचर का खर्चा भी कर दिया। एक दिन इन सब का हिसाब तुमसे जरूर लूंगा। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।